न्यूज के प्रायोजक है सिंधी सेंटर पंचायत, स्थापित 1956, बाबा गारमेंट्स, राजकुमार गुरनानी प्रसादम, समाजसेवी मोना भाई, भाजपा नेता प्रमोद गिरी, हिंदूवादी नेता मनोज अग्रवाल, डीआर फूड प्लाजा, भजन लाल मखीजा। हेपेटाइटिस के केस, जरूरी है एहतियात। सरकारी सर्वे में भी आ चुकी है कि आगरा जनपद में हेपेटाइटिस के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में एहतियात बेहद जरूरी है। समय से जांच के बाद दवाओं के जरिए अब काला पीलिया कहे जाने वाले हेपेटाइटिस बी व सी का इलाज भी संभव है। ये बात शनिवार को आगरा में विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर मीडिया से बातचीत करते हुए सिनर्जी प्लस हॉस्पिटल के वरिष्ठ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, लिवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय शर्मा और धर्मेंद्र त्यागी ने कही। डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि यूं तो हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है, लेकिन इनमें हेपेटाइटिस बी व सी को काला पीलिया भी कहा जाता है। टेस्ट कराकर जांच में पॉजिटिव आने पर इनको दवाइयों से इलाज संभव है। दवाइयों से हेपेटाइटिस सी तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, जबकि हेपेटाइटिस बी में भी दवाइयों से लिवर को नुकसान पहुंचने से रोका जा सकता है। इलाज न कराने पर लिवर डैमेज होने पर मरीज की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर धर्मेंद्र त्यागी ने बताया कि हेपेटाइटिस बी और सी के लक्षण आंख, त्वचा व पेशाब में पीलापन, पेट दर्द, उल्टी, डायरिया, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द, भूख कम होना, बुखार, पेट में पानी भरना होता है। डॉक्टर संजय शर्मा ने आगे बताया कि कई बार मरीजों को क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी व सी की अवस्था में कोई लक्षण प्रतीत नहीं होता। ऐसे में मरीजों को अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। डॉक्टर धर्मेंद्र त्यागी ने बताया कि हेपेटाइटिस के बचाव के लिए बाहर की बनी खराब खाने पाने की चीजों से परहेज करें। किसी और व्यक्ति के द्वारा प्रयोग की हुई सिरिंज या ब्लेड से बचे। जो व्यक्ति हेपेटाइटिस से संक्रमित है वे चिकित्सक से उपचार कराए और अपने निकट संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच कराए। उचित इलाज व सावधानी से हेपेटाइटिस बी और सी को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। कार्यक्रम के उपरांत चिकित्सक व हॉस्पिटल कर्मचारियों के अलावा अंकित जैन भी उपस्थित रहे। मैंने बताया आपको कि आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं विश्व हेपेटाइटिस डे मनाने के लिए, जो कि 28 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगरा जनपद और आसपास हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो उनको बचाना, उनकी रोकथाम करना, ये चिकित्सा जगत की एक जिम्मेदारी है। और जैसे कि मैंने बताया, हेपेटाइटिस 5 तरीके के होते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है बी और सी, जो कि काला पीलिया कहा जाता है जिसके कारण लिवर खराब हो सकता है और लिवर में कैंसर हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि असुरक्षित यौन संबंध ना बनाए जाएं, जो सिरिंज हर समय नहीं यूज़ की जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि माँ से बच्चों में जा सकता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान माँ की जाँच की जाए और बच्चे को होते ही 24 घंटे के अंदर अंदर टीके लगाए जाएँ ताकि वो इस बीमारी को ना पकड़े। ये किन्हीं कारण से मुझे नहीं मालूम कि कोसी और पलवल में हेपेटाइटिस सी बहुत कॉमन है। कारण मेरे को नहीं मालूम कि क्यों है ऐसा। हमने पता लगाने की कोशिश भी की, बट बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है। इसका कारण पता लगाना चाहिए। इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। और साथ में अब हेपेटाइटिस बी और सी की दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई हैं, इनफैक्ट सस्ती भी आ गई हैं। जो हेपेटाइटिस सी का इलाज पहले 1.5 लाख रुपये में हुआ करता था, अब वो मुश्किल से 25-30 हज़ार रुपये में हो जाता है। 3 महीने का इलाज है और करीबन 95% पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी की गोलियां भी बहुत पोटेंट आ गई हैं, जो बहुत अच्छी हैं, सस्ती हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि उनको शायद हमें लाइफ लॉन्ग देना। आपको बताया कि हेपेटाइटिस एक लिवर पे सूजन की बीमारी होती है। बहुत सारी वजह से हो सकती है, ड्रिंक करने से, लिवर पे चर्बी जमा होने से। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण होता है, वो होता है हेपेटाइटिस बी और सी। और ये एक ऐसी बीमारी है जिससे बचाया जा सका है मास स्क्रीनिंग करके, मास वैक्सीनेशन करके। और किसी को हो जाता है तो उसका प्रॉपर टाइम पर ट्रीटमेंट करने से। अदरवाइज लिवर में सूजन की वजह से लिवर में खराबी होना, लिवर में कैंसर होना, आगे जाके उससे जो होने वाली मुश्किलें हैं, खून की उल्टी होना, पेट में पानी भर जाना, पीलिया हो जाना, इन सबसे बचाया जा सकता है क्योंकि ठीक होने वाली बीमारी है ये, उचित समय पर ट्रीटमेंट मिलता है तो। और हमारा आज यहाँ इकट्ठे होने का उद्देश्य भी यही है कि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जाए कि जल्दी से जल्दी स्क्रीनिंग कराएं अपनी। टेस्ट पॉजिटिव है तो ट्रीटमेंट लें और नेगेटिव है तो वैक्सीनेशन लें। ठीक है ना। तो ये एक मतलब जन्म होते ही हो सकती है और 90 साल के बुजुर्ग को भी हो सकती है। जैसा कि बताया गया है अभी कि ये माँ से बच्चे के अंदर भी जा सकता है। ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों को 24 घंटे के अंदर ही आपको टीका लगाना है और एक एक प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट होता है वो भी देना है उनको, स्पेशली 24 घंटे के अंदर, क्योंकि उसका जो इफेक्टिव है 24 घंटे के अंदर ही ज़्यादा होता है ना। तो सबसे पहले तो उसके लिए है कि माँ का जांच कराई जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें पॉजिटिव है तो उसको ट्रीटमेंट दिया जाए और फिर बच्चे को 24 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट दिया जाए।